नमस्कार। आज हमें पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर में आज हम आपको घर बैठे दर्शन कराएंगे जगन्नाथ जी के। ये जगन्नाथ जी हैं जिन्हें बूढ़े जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। महंत साहब हमारे सामने आएंगे और बताएंगे बूढ़े जगन्नाथ जी की महत्ता, और ये साल में एक बार दर्शन देते हैं। पहले मैं प्रदीप जी से निवेदन करूंगा कि पहले बूढ़े जगन्नाथ जी के दर्शन कराएं। देश और विदेश में बैठे हुए भक्त श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। कोरोना के बीच आज बिल्कुल ही श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई है। यहाँ किसी प्रकार की भेंट और प्रसाद पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के तहत सरकारी जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। मेरे साथ ज्योति शर्मा है जो बताएंगी कि बूढ़े जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा है वो साल में एक बार ही दर्शन क्यों देती है। मेरे साथ धर्मेंद्र यादव हैं जो कोरोना की अपडेट की जानकारी देंगे। पहले मैं ज्योति जी से ये जानकारी लेना चाहूँगा कि बूढ़े जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा है उसका क्या महत्व है कि एक साल में एक बार क्यों दिखाई देती है। नमस्कार। जैसा कि हम हैं पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर में। ये मंदिर करीब 250 साल पुराना है। 250 साल पुराने इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की दो प्रतिमाएं विराजमान हैं। एक चल प्रतिमा है और एक अचल प्रतिमा। प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ और जानकी का विवाह उत्सव किया जाता है। यह आयोजन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर किया जाता है। मंदिर में दो प्रतिमाएं हैं। प्रतिवर्ष निकलने वाली रथ यात्रा के दौरान मंदिर की जो अचल प्रतिमा है उसको मंदिर में ही विराजमान किया जाता है। इस प्रतिमा को हम बूढ़े जगन्नाथ जी के नाम से जानते हैं। जो चल प्रतिमा है जिसको हम रथ यात्रा के दौरान मंदिर से बाहर ले जाते हैं और भक्तों को दर्शन करने का मौका मिलता है। बूढ़े जगन्नाथ जी साल में दर्शन इसलिए देते हैं एक बार, क्योंकि रथ यात्रा के दौरान जब भगवान जगन्नाथ जी की जो चल प्रतिमा जब निकल जाती है तभी इनके दर्शन हो पाते हैं। इसके अलावा पूरे साल में इनका दर्शन करने का कोई मौका भक्तों को नहीं मिल पाता है। इसी मान्यता के चलते जब रथ यात्रा चली जाती है और रथ यात्रा की वापसी करीब 5 दिनों का ऐसा समय होता है साल में एक बार, जिसमें भक्त इस भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ बड़ी मान्यता है, लोग मान्यता रखते हैं, मनौतियाँ मांगते हैं, और जिनकी मान्यताएं और मनौती पूरी हो जाती है वो यहाँ भक्त दर्शन करने अवश्य ही आते हैं। देश विदेश में बैठे हुए श्रद्धालु घर बैठकर बूढ़े जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ मुख्य महंत जी हैं। महंत जी ये बताएंगे कि बूढ़े जगन्नाथ जी का जो दर्शन होता है वो साल में एक बार होता है, उसका क्या महत्व है, कितने दूर दूर से लोग आते थे, अब उनको फेसबुक पे हम लोग दिखाई रहे हैं। बताएं क्या है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी एक अलवर की संस्कृति भी है और लोगों की श्रद्धा से भी जुड़ा हुआ इसलिए। ये क्या है कि जगन्नाथ जी महाराज की जो स्थापना मंदिर की जब हुई थी उस समय ये जो अचल मूर्ति है उस समय कहते हैं कि इतिहास बताता है कि ये करीब कोई 700 साल पुरानी मूर्ति है और अष्टधातु की बनी हुई मूर्ति है। अब उस टाइम में ये मूर्ति कहाँ से आई इसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन ये मूर्ति की स्थापना जब की गई तो मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के निर्माण के साथ साथ जब जगन्नाथपुरी में यात्रा होती है तो उस समय जो 165 साल पहले ये सोचा गया कि इस जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है उसकी तर्ज पर इसको क्यों नहीं किया जाए। तो यहाँ के जो रजवाड़े थे उन्होंने क्या किया कि रूपबास स्थित मंदिर का निर्माण कराया। माजी महाराज ने बराबर में अपना एक महल बनवाया, तो जगन्नाथ जी वहाँ विराजमान होते थे और वरमाला होती थी। ये 6 दिन का एक पीरियड होता था। जैसे ही जगन्नाथ जी नवमी के दिन अपनी बिहार के लिए शहर में होते रूपबास पधारते थे तो बूढ़े जगन्नाथ जी की वहाँ पे जैसे ही वो घर फिरे थे जो चल मूर्ति निकलती थी तो चल मूर्ति जब निकलती थी तो वो उसके बाद दर्शनों में इमीडिएट उसको मतलब तुरंत ही उसकी दर्शन चालू हो जाते हैं। महंत जी कल प्रतीकात्मक रूप से रथ यात्रा निकाली गई, अब आगामी कार्यक्रम क्या होंगे, वरमाला कब होगी और जो रथ की वापसी होती है जानकी जी को कब किया कर पाएंगे और वरमाला किस तरह से होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब के इस कोविड महामारी की वजह से सूक्ष्म रूप से जो हमारी संस्कृति है परंपरा है उसको हमने हर तरह से कायम रखने की कोशिश की है। कानून का भी पालन करते हैं और उसके साथ साथ कोशिश करते हैं कि हमारी परंपराएं जो हैं
जो लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है अलवर से, उसको हम मान के चलते हैं कि उसको निर्वाह करने की कोशिश करें। इसलिए जो भी आयोजन है हमने मंदिर में करने की कोशिश की। भगवान जगन्नाथ जी विहार करते हुए जानकी मंडप तक पहुँच चुके हैं। कल 11 है, 11 के दिन कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ शहरवासी इसको बड़े ही उत्साह रूप से मनाते हैं। लेकिन इस बार ये सारे कार्यक्रम मंदिर में होने जा रहे हैं। शाम को 6 बजे भगवान जगन्नाथ जी के वरमाला के लिए मैया जानकी जी का दोनों का एक जो हवन होता है, जिस तरीके से अपने फेरे होते हैं ऐसे हवन होगा। और 7:45 बजे मैया जानकी जी का अभिषेक होके वो अपने बिहार के लिए चलेंगी। 15 मिनट तक वो मंदिर के इसमें प्रांगण के अंदर विहार करेंगी, क्योंकि ये प्रतिरूप ये रहेगा कि ये रूप बात पधार रही है। 15 मिनट बाद 8 बजे सही वो भगवान जगन्नाथ जी का मुहूर्त के हिसाब से 8 बज के 2 मिनट पर भगवान जगन्नाथ जी को ब्रह्महार करेंगे। पूरा शहर उसको आपके जो राजस्थान पत्रिका के जो फेसबुक है देश में उसका लाभान्वित होंगे। हम साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो भी कार्यक्रम आप दिखा रहे हैं, लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया है। और हम ये मानते हैं कि जो श्रद्धा के साथ अलवर के अलावा हरियाणा, आपके यूपी मध्य और ये बिहार, ये क्या नाम है इसके MP और दिल्ली, यहाँ के लोग जो जुड़े हुए हैं इसका वो फेसबुक पे इसका आनंद ले रहे हैं। हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने सबने राजस्थान जो पत्रिका का जो लाइव है फेसबुक वाला उसको हमने देखा है। हम बाबा जगन्नाथ की तरफ से राजस्थान पत्रिका का धन्यवाद और आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि इतना बढ़िया उन्होंने ये कार्यक्रम को अरेंज किया। हम तो प्रार्थना करेंगे कि हर साल ये इस तरीके का कोई न कोई इसमें नई चीज़ आए, जिससे लोग जो हैं इसका विधिवत जो है उसका आनंद भी उठा सकें और श्रद्धा के साथ जुड़ें। जी देखिएगा, अभी आरती का समय हो गया है, अभी पूरे जगन्नाथ जी के हम दर्शन कर रहे हैं। अब जो जगन्नाथ जी की जो मुख्य प्रतिमा है उसके हम दर्शन करवाएंगे और उसके आगे खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कोविड से हमको मुक्ति मिले, और उसके आगे हम बातचीत करेंगे। प्रदीप जी आप पूरे दृश्य दिखाएं। हाँ आरती दोनों एक साथ होंगी। कुछ और ले लो जानकारी जब तक। हाँ अंकल ले लो। जब तक अब हम अपडेट करते हैं। हाँ आप कर लीजिए। इस बीच हमारे साथ धर्मेंद्र यादव है जो कोविड-19 की थोड़ी जानकारी देंगे कि अलवर में आज कितने मरीज मिले। जब तक हम आरती की तैयारी चल रही है, हम आरती का सीधा प्रसारण आपको दिखाएंगे। आज हम भी बड़े खुश नसीब हैं कि जो ऐसे सुखद भक्तिमय माहौल के बीच में यहाँ पहुँचे हैं। जैसा कि अवलखा जी ने आपको बताया कि साल भर में केवल एक बार बूढ़े जगन्नाथ जी भक्तों को दर्शन देते हैं, और असल में ये दर्शन का आप भी सौभाग्य पत्रिका के इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको मिल रहा है। तो आप अपने जो दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जो देश में, प्रदेश में और विदेशों में बैठे हैं, कृपया करके इस प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिए ताकि वो सब लोग पूरे जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकें। और असल में ये दर्शन भी बहुत दुर्लभ है, जब साल में एक बार होते हैं तो सोचिए कितने दुर्लभ होते होंगे। और कोरोना काल में इसकी महत्वता और ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया घरों में है, महामारी का प्रकोप चौतरफा है। तो बूढ़े जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए और प्रभु से ये प्रार्थना भी कीजिए कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिले, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर दिन न केवल अलवर बल्कि प्रदेश और देश में तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब हम सीधे चलते हैं, कोरोना के आंकड़े आपको बता दें। आज अलवर जिले में कल जैसे कि शाम 6 बजे हमने आपको अपडेट किया था, तब तक कोरोना के आंकड़े नहीं थे, लेकिन उसके बाद में 19 जने कोरोना पॉजिटिव आ गए थे। यानी कि रात 8 बजे की रिपोर्ट में बीती रात की बात कर रहे हैं। और आज सुबह भी 3 कोरोना संक्रमित हमारे अलवर जिले में आए हैं। इन 3 में 2 अलवर शहर से हैं, एक मनुमार्ग से, एक कालाकुआ से और तीसरा व्यक्ति लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से। इस तरह कोरोना के आंकड़े ये लगातार बढ़ रहे हैं और इस पर अंकुश लगाना सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के बस की बात है। आप और हम सब जरूर ध्यान रखें कि 2 गज की दूरी और मास्क बहुत है ज़रूरी।
जब तक इन दोनों चीज़ों का पालन हम नहीं कर पाएंगे तब तक तय मानिए कि आप और हमारे बीच में से कहीं ना कहीं ये चूक होगी और निश्चित रूप से कोरोना का वायरस एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और जैसा कि 1 जून में आपने देखा, जून से अब तक 476 कोरोना के संक्रमित आपके अपने अलवर जिले में आ चुके हैं 1 जून से, और आज 30 जून यानी पूरे 1 महीने में। जबकि लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 1, 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, इन चारों चरणों में केवल 55 कोरोना के संक्रमित थे अलवर जिले में, जबकि 4 लॉकडाउन में समय था 68 दिनों का, और अब जून माह में केवल 30 दिनों में 476 मरीज आ गए हैं। इन आंकड़ों से जरा गौर करके ये आप खुद ही तय कर लीजिए कि कोरोना का संक्रमण आप और हम सब की गति से कितना तेज दौड़ रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए आप और हम सब को घर से बाहर निकलने पर ये मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क की जगह आप रुमाल, गमछा ये लगा सकते हैं, हर सबको ये मालूम है। इसके अलावा कई बार ज़रूरत कहीं महसूस हो तो सैनिटाइज का इस्तेमाल भी कीजिए। असल में खास बात यह है कि चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों से हमारी बात होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। आज ही हमें जानकारी मिली कि ज़िले में हाई रिस्क, जरा बूढ़े जगन्नाथ जी के दर्शन होते रहे, ज़िले में हाई रिस्क वाले करीब 4 लाख लोग हैं अलवर जिले में। हाई रिस्क कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं, कई तरह की बीमारियां हैं, उनमें इस कोरोना के संक्रमण का डर ज़्यादा है। और इन 4 लाख में भी करीब 1.5 लाख ऐसे माने जा रहे हैं कि जिनको असल में अगर कोरोना संक्रमण हो गया तो उनको अस्पताल में आना ही पड़ेगा, और असल में अभी तक अस्पतालों में बहुत कम लोग पहुंचे हैं। अब सीधे ले चलते हैं आपको